हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं सलेश आप सभी का आप सभी के परिवार यसम ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूँ। आज से नया सेशन चालू हो रहा है सेंटेंसेस स्पोकन एवरीडे, यानी प्रतिदिन बोले जाने वाली वाक्य। ठीक है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा गाँव में या फिर आसपास टीवी में, फिल्मों में, उसमें क्या होता है इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं। ठीक है, हालांकि उन लोगों को इंग्लिश आता है कि नहीं आता ये बात की बात है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, ऐसा लगता है हाँ कि उसको इंग्लिश आता है, हमको भी आना चाहिए। ठीक है, उसको देख के मन में ख्याल आता होगा कि हम कैसे इंग्लिश बोलें कि लोगों को लगे हाँ हमको भी इंग्लिश आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है, लेंदी नहीं है, कुछ ऐसे शॉर्टेज सेंटेंसेस हैं जिसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ यूजेस सेंटेंसेस, यानी हम लोग अपनी लाइफ में प्रतिदिन ऐसे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो छोटा रहता फिर भी हम लोग उसे बोलने की कोशिश नहीं करते। हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे नहीं बोलते हैं। तो आज हम लोग उसी पर आज से ये नया सेशन चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाए यहाँ पर और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो कुछ हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को क्लियर करते जाएंगे हर रोज। अब सोमवार से शुक्रवार हम लोग क्या करेंगे, 20-20 ऐसे सेंटेंसेस जानेंगे जिन्हें हम जानेंगे और इसे अपने जीवन में बोलेंगे भी, हर रोज उसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोल रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गांव में होता क्या है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो कहते हैं क्यों घड़ी अंग्रेज बने हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको खुद इंग्लिश बोलना है, खुद ऊंचाइयों तक जाना है। ठीक है, तो समाज में लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको बोलना है, ये मन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कह दें, पहला अगर कोई कह दे तुम्हारे कहने का क्या मतलब, ठीक है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ठीक है, नोट करते चलेंगे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो इसका हो जाता है व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस प्रकार के हम वाक्यों को बोल सकते हैं। कैसे कह दें कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो इसे हिंदी में ना कह के इंग्लिश में भी कहा जा सकता है। ठीक है, डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, इस प्रकार का। अगला अगर बात करें, क्या तुम पास हो गए, ऐसे क्या तुम पास हो गए, ऐसे आ जाए तो इसका हो जाएगा डिड यू पास। ठीक है, डिड यू पास भी हम लोग कह सकते हैं, क्या तुम पास हो गए। नहीं, मैं पास नहीं हुआ, ऐसे अगर आ जाए। ठीक है, अगर हाँ कह दे हाँ मैं पास हो गया, या फिर नहीं मैं पास नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे नो, आई एम नॉट पास। ठीक है, आई एम नॉट पास, इस प्रकार का। ठीक है, या फिर समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार का, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर बात करें हम लोग ऐसे, मैं फेल हो गया, ऐसे कह दें मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। अगर इसका अगर बात की जाए तो हो जाएगा आई फेल्ड। ठीक है, आई फेल, मैं फेल हो गया, इस प्रकार का चीज। ठीक है, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। कह दे अगर मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, तो इसको कह दें अगर तो आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो।
ठीक है। आई डोंट नो, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम कह दें बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। देखिए ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, किंतु उसे इंग्लिश में बोलने का क्या कहते हैं, उसे जिम्मा नहीं उठाते हैं। सोचते हैं इंग्लिश तो बहुत कठिन है ना। ये सब चीजें नहीं सोचना है, ये सोचना कि ये आसान है और उसे बोलना है कॉन्फिडेंसली, ठीक है। अगर इसको कहा जाए बिल्कुल नहीं तो नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इस प्रकार का, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग 20 हर रोज, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार 20-20 सेंटेंसेस क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। ना नोट हो गया, नोट है बिल्कुल। देखते होंगे आप लोग फिल्मों और टीवियों में क्या होता है, कार्यक्रम में जो आते हैं उसमें कलाकार जो होते हैं इंग्लिश बोलते हैं ना। तो इंग्लिश ज़्यादा कठिन है नहीं, आप भी बोल सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ हमको भी इंग्लिश आता है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए किसी को पूरा इंग्लिश तो नहीं आता है ना, कुछ लोगों को आता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आता, फिर भी वो कॉन्फिडेंसली इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, करंटली बोलते हैं, धारा प्रवाहित इंग्लिश बोलते हैं, उनको हेजिटेशन नहीं होता है, यानी हिचकिचाहट नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ऐसे कह दें अगर, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ठीक है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, तो हो जाएगा आई हैव नो आइडिया, ठीक है, आई हैव नो आइडिया। या फिर कह दें आई डोंट हैव आइडिया, आई डोंट हैव आइडिया, ठीक है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, बोल सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस प्रकार की चीजें, ठीक है। ये तुम्हारा काम नहीं है, ऐसे कह दें ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, दिस इज नॉट योर जॉब कह सकते हैं या बिजनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जॉब कह सकते हैं या बिजनेस, दिस इज नॉट योर जॉब या दिस इज नॉट योर बिजनेस, ठीक है। अगर हम कहें ये तुम्हारा ही काम है, ठीक है, ये तुम्हारा ही काम है, ऊपर तो काम नहीं है, लेकिन अगर नीचे का बात किया जाए तो ये तुम्हारा काम ही है, तो हो जाएगा दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर जॉब भी कह सकते हैं या बिजनेस, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। बस ये रहना चाहिए मन में कि इंग्लिश हम बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। हालांकि इतना भी गलत नहीं कि आपको मीनिंग में फोल्डिंग करते चले, ठीक है, लेकिन देखिए इंग्लिश बोलना है तो मीनिंग तो आनी चाहिए, और मीनिंग आने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम लोग डेली लाइफ में बोले इंग्लिश को, तभी तो मन में सेट होगा, है ना। क्लियर है, चीजें क्लियर है। मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है, ऐसा अगर बात करें, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो इसका अगर बात करें तो आई डोंट थिंक सो, ऐसे, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, इस प्रकार आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। अगर बात करें वह घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है, ऐसे अगर आ जाए वह घर पर नहीं है, इसका अगर बात करें तो अगर ऐसे आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कह सकते हैं ही इज नॉट एट होम, ठीक है, ही इज नॉट एट होम, ठीक है। हाँ, अगर ये वह घर पर नहीं है
लड़की के लिए कहा जा रहा है तो ही के जगह पे सी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? नहीं मतलब नहीं, अगर आपको कहना रहे नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं, इसको इंग्लिश में कहना हो तो नो मीन्स नो। ठीक है, नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? इस प्रकार का। ठीक है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए और बोलना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देखिए, जो मीनिंग पता है उसको तो इंग्लिश में बोलना ही बोलना है, ये आपको सोच के चलना है। ठीक है, नहीं मतलब नहीं। नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर आप लोग। ठीक है, हर रोज हम लोग क्या करेंगे, 20-20 सेंटेंसेस कवर करते चलेंगे। ठीक है, 12 हो गए, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर बात करें स्कूल में या फिर क्या कहते हैं गांव में, शट ऑफ कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि अपना मुंह बंद करो, ऐसे। ठीक है, चुप रहो या फिर चुप। अगर बात है चुप रहो का तो इसका होता है कीप क्वाइट का। ठीक है, चुप रहो अगर बात हो तो कीप क्वाइट। ठीक है, कीप क्वाइट। लेकिन अगर बात करें अपना मुंह बंद करो, ऐसे, अपना मुंह बंद करो, नहीं चुप ही रहो, तो इसका हो जाएगा शट ऑफ। शट ऑफ। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। ठीक, क्लियर है? क्या मूर्खता है इस प्रकार का अगर आ जाए, आप बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते होंगे लेकिन हिंदी का मतलब नहीं समझते होंगे, हिंदी में बोलते होंगे तो इंग्लिश का मतलब नहीं। अगर क्या मूर्खता है इसका अगर बोला जाए तो इसको कहा जाता है व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है, व्हाट सेंस। ठीक है, व्हाट नॉनसेंस, इस प्रकार की चीजें तो आप लोग बिल्कुल ही बोल सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि कठिन है हम नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल नहीं, बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ तो हो जाएगा इसका बी रेडी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक, मतलब क्या कहते हैं सावधानी पूर्वक, मतलब बोल सकते हैं। क्लियर? अगर कह दे मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है तो इसको कह सकते हैं आई हैव नॉट टाइम, इस प्रकार। ठीक है, आई हैव नॉट टाइम, आई हैव नॉट, यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आई हैव नॉट टाइम या आई डोंट हैव टाइम कह सकते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव टाइम, इस प्रकार से भी। ठीक है, बैठ जाइए, अगर हम कहते हैं बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइएगा अगर बात हो तो हैव सीट, हैव सीट। ठीक है, हैव सीट, इस प्रकार की चीजें। अगर बात कहते हैं हम निश्चिंत रहो। ठीक है, निश्चिंत रहो, अगर निश्चिंत रहो कह दे इसका तो रेस्ट एश्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड, इसको बोलना होगा आप लोगों को तभी आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो अंतिम अगर बात करें तो इस प्रकार का। ठीक है, बाहर इंतजार करो, ऐसे अगर हम बात कर दें बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ज्यादा नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल कवर करेंगे, सोमवार से शुक्रवार इस सेशन का टाइमिंग है। ठीक है, शाम 6 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर एंड
स्टे होम सेफ लाइफ, ठीक है।